गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज है 26 जुलाई 2026 और ये है द हिंदू न्यूज़पेपर का साइंस पेज। न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। पेज नंबर 13 ये है और यहाँ पे एक आर्टिकल दिया हुआ है, हम इसको डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पे बात होगी जू फार्माकोजेनेसी। तो इसको बोलते हैं, जो जू में रहते हैं ना एनिमल, वो अपने आप को क्योर करना जानते हैं। और ये सभी के जो एंसेस्टर्स हैं, बड़े बूढ़े हैं हमारे, उन्होंने हमें बताया है कि भाई एनिमल्स को भी इतना पता है कौन सी हर्ब्स खानी है अगर उनका मान लो पेट खराब है, इंटेस्टाइन क्लियर करनी है, या उनको कोई फीवर है, या उनको कोई इन्फ्लेमेशन है, तो उसको कैसे कम करना। तो काफी अच्छे फैक्ट्स हैं इसमें, जानेंगे और एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी बेनिफिशियल रह सकते हैं, क्योंकि वन हेल्थ का कंसेप्ट चला हुआ है भाई। आजकल जू से भी आदमियों में, जैसे कोई जूनोसिस बीमारियां हैं वो आदमियों में आ रही हैं। और जैसे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में भी अभी आ रही हैं, केरला में भी आ रही थी कि जो बैट से आ रहा है इबोला वायरस आ रहा है। तो सेम ऐसे ही बताया गया था कि कुछ आदमी प्रिडिक्ट कर रहे थे कि कोरोना वायरस भी जैसे एनिमल से आया है। तो अब जानेंगे जैसे कुछ जो इडियम एंड फ्रेजेज आते हैं एसएससी सीजीएल के प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं, तो उनको हम जानेंगे। और आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि मुझे एंटोनिम्स सिनोनिम्स कवर करने हैं, इडियम फ्रेजेज कवर करने हैं, या कोई एक्स्ट्रा ग्रामेटिकल पोर्शन जो है कम्पिटेटिव एग्जाम में आता है तो उसको कवर करना है। और इनको आप अपनी वर्नेकुलर लैंग्वेज में यूज करेंगे ना, ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा विद रिगार्ड टू दी स्पोकन इंग्लिश। तो चलते हैं। थ्रो वंस कैप ओवर द विंड मिल, तो ये एग्जाम में आया हुआ है। तो भाई थ्रो वंस कैप ओवर द विंड मिल, तो इनका मतलब हो गया कि परिणामों की परवाह किए बिना किसी साहसी कार्य करना। विंड मिल मतलब जैसे पवन चक्की होती है ना, उसको बोलते हैं। तो अपनी कैप को वहां फेंक देना, मतलब परिणाम का उसको वही सोच ही नहीं है, कंसर्न नहीं है, चिंता नहीं है। तो एक्ट रेकलेसली, रेकलेसली मतलब कुछ एक होता है ऑर्गेनाइज वे में काम करना, रेकलेसली बिल्कुल बेढंगा टाइम से, क्लमसी वे में काम करना, इग्नोरिंग कंसिक्वेंसेज और उसके रिजल्ट को इग्नोर कर देना, मतलब प्लान नहीं करना, एक्टिविटी को ऐसे ही कर देना। थ्रो वन कैप ओवर द विंड मिल। अब नेक्स्ट है एडमिट वंस एरर एंड रिवेन्यू ह्यूमिलिएशन। सॉरी, ईट क्रो, ईट क्रो का मतलब हो गया जैसे गलती मानकर अपमान सहना। ईट क्रो मतलब गलती मानकर अपमान सहना। एडमिट वन एरर एंड एंड्योर ह्यूमिलिएशन, ह्यूमिलिएशन मतलब आपका अपमान हो रहा है, ह्यूमिलिएट किया जा रहा है। तो इसमें ईट क्रो, अपमान सहना गलती मानकर। नेक्स्ट है कैरी कोल्स टू न्यू कैसल, तो इसका मतलब हो गया कि वहां कुछ कर देना जहां वहां पहले से ही बहुत कुछ हो। प्रोवाइड समथिंग वेयर इट इज ऑलरेडी अबंडेंट, अबंडेंट काफी ज्यादा मात्रा में। एक वर्ड होता है रिडेंडेंट, रिडेंडेंट इसका मतलब होता है कि कोई बेकार पड़ी है, कुछ चीजें बेकाम की हैं। और अबंडेंट होता है कुछ ज्यादा मात्रा में होना। तो कैरी कोल्स टू न्यू कैसल, न्यू कैसल मतलब जो होता है कैसल वैसे गुफा होती है, और न्यू कैसल जैसे मान लो पहले से ही उस गुफा में बहुत सारा चीजें पड़ी हैं, कोयला पड़ा है, तो वहां पे और ले जाना कोल, तो इसका मतलब क्या, अबंडेंट चीजें ले जाना। ब्लो हॉट एंड कोल्ड, तो यहां पे क्या है, बार बार मन या राय बदलना। ब्लो हॉट एंड कोल्ड, टू चेंज वंस मूड और ओपिनियन फ्रीक्वेंटली। हॉट एंड कोल्ड बार बार हवा गर्म ठंडी, चंचल मन है। रेड हेरिंग, रेड हेरिंग फॉल्स क्लू मेंट टू मिसलीड, मतलब भटकाने वाला झूठा संकेत, रेड हेरिंग। नेक्स्ट है एट सी, सी मतलब फीलिंग कंफ्यूज एंड परप्लेक्स्ड, समुद्र पे जाके कंफ्यूज है, भ्रमित होना, उलझन में पड़ जाना। टू ड्रा द लॉन्ग बो, टू फैब्रिकेट और एग्जैजरेट विद लिटिल क्रेडिबिलिटी, ये हमने कल भी देखा था। तो बनाना जानबूझ की चीजों, एग्जैजरेट होता है किसी मान लो छोटी है ना, तिल का पहाड़ बना देना, एग्जैजरेट करना उसको बोलते हैं। विद लिटिल क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता कम है। टू ड्रा द लॉन्ग बो। इन द डोलड्रम, डोलड्रम का मतलब इन स्टेट ऑफ डिप्रेशन, इनएक्टिविटी, इनएक्टिविटी मतलब उदासीनता होती है ना, इनएक्टिविटी, एपैथी भी उसको बोलते हैं कि भाई आप कुछ करते रहे, मुझे कोई मतलब नहीं, उदासीन हूं मैं तो सेम ऐसे ही इन ए डोलड्रम मतलब डिप्रेशन में होना, इनएक्टिविटी, काम करना, कोई काम नहीं करना, स्टेट ऑफ डिप्रेशन और इनएक्टिविटी। नेक्स्ट है टू शूप द विद डेवल, टू कोलैबोरेट विद समवन मोरली कॉम्प्रोमाइज, तो बुरे और अनैतिक व्यक्ति के साथ मिलकर काम करना। तो यह है कि टू कोलोबरेट, कोलोबरेट होता है किसी का सहयोग करना, जैसे वीडियो वाले डालते हैं ना कि भाई कोलोबरेट करना तो मुझे कांटेक्ट कीजिए। समवन मोरली, नैतिक रूप से जो कॉम्प्रोमाइज आदमी है, गलत आदमी है, उसके साथ मिलकर काम करना। टू शुप विद द डेविल।
टो द लाइन का मतलब अपने टो को लाइन से वो करना, तो ओबे करना रूल को। कॉम्प्लीसेंस होता है, कॉम्प्लीसेंसी या कंप्लायंट होना, कंप्लायंट होता है रूल का पालन करना, एडहेर करना। ओबे रूल्स एंड ऑथोरिटी एग्जैक्टली। अब चलते हैं भाई अपने आर्टिकल पे। आर्टिकल क्या बात करता है, काफी लेंथी आर्टिकल है, इसको देख लेते हैं। तो इन्होंने कहा कि जू फार्माकोजेनेसी, तो वही बता दिया। जू फार्माकोजेनेसी का मतलब होता है कि भाई अपने आप को जो एनिमल्स हैं वो जानते हैं कैसे ठीक करना है, क्या हिसाब है। व्हेन एनिमल्स मेडिकेट देमसेल्व्स, मेडिकेट करते हैं अपने आप को दवाई दे देते हैं, ठीक कर लेते हैं वो। जैसे कई बार देखा होगा आपने, अगर कुत्ते को हमेशा जैसे इन्फेक्शन हो जाता है तो वो अपना क्या है, जो लार है मुंह से पंजे को भिगोता है और वहां पे लगाता है, तो वो अपने आप को रिपेयर कर रहा होता है, हील कर रहा होता है। उसको पता है कि उसके जो लार में कुछ ऐसा है बैक्टीरिया जो कि उसके जो डिजीज को क्योर कर देगा। तो ऐसे ही ऑर्गेंटुआन, ओरेंगटुआन का मतलब होता है जैसे जो इंडोनेशिया या साउथ ईस्ट एशिया में हम जैसे प्राइमेट्स बोलते हैं। सबसे पहले जाने प्राइमेट। प्राइमेट में क्या है, आदमी भी आता है। तो ह्यूमन के प्राइमेट जैसे पूर्वज वगैरह क्या है भाई, हम बोलते हैं कि जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में चिंपांजी है, हमारी तो लीनिएज उससे आई है, ऐसे बोलते हैं। ओरेंगटुआन है जो साउथ ईस्ट एशिया में, मलेशिया में, फिलीपींस में, सुमात्रा और जावा आइलैंड में मिलते हैं, जो इंडोनेशिया वगैरह में रहते हैं। और जो अपने जो लंगूर रहते हैं, जो ब्लैक फेस रहता है, लंबी पूंछ रहती है, तो ये सबसे पुराने माने जाते हैं। और जो ये छोटे बंदर होते हैं, तो ये सेम ऐसे ही एक प्राइमेट्स बोलते हैं इनको। अब यहाँ पे बात हो रही है कि इंटरेस्टिंग रिव्यू बाय जी एलन एट एल इन साइंटिफिक रिपोर्ट्स। तो यहाँ पे हमें जानना है कि रिपोर्ट का तो नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, तो ऐसे बोल सकते हैं साइंटिफिक रिपोर्ट आई थी, ये 2026 में आई है। रिपोर्ट्स ऑन हाउ ओरेंगटुआन, जो इंडोनेशिया और सुमात्रा में जो ये बंदर मिलते हैं जिनके लाल बाल होते हैं, विच आर स्टिल प्रेजेंट इन दी सेबांगू फॉरेस्ट, सेबांगू फॉरेस्ट में इन सेंट्रल कलिमंटन रीजन इन दी इंडोनेशिया। तो देखो ये कालीमंतन आ जाए तो ये इंडोनेशिया में जगह है, वहां पे सेबांगू फॉरेस्ट है। तो ऐसा भी वन लाइनर क्वेश्चन बन सकता है। ट्रीट देमसेल्व्स, ये अपने आप, देमसेल्व्स अपने आप को, देखो यहाँ पे देमसेल्व्स आया है, देमसेल्व्स क्यों आया है, यहाँ पे ये नहीं जाना कि भाई एक सिंगुलर है प्लूरल है। देमसेल्व्स अपने आप को ट्रीट करते हैं, ज्यादा है। बाय मिक्सिंग सलीवा, जो सलाइवा बोलते हैं मुंह की लार, विद द लीव्स ऑफ ए प्लांट की कौन सी जो पत्तियां हैं, बोटनिस्ट जो मतलब फूल पत्ती का ज्ञान देते हैं उनको बोटनिस्ट बोलते हैं। दैट कॉल ड्राकेना ए मेंबर ऑफ द एस्पार्जिस फैमिली। तो मतलब एस्पार्जिस फैमिली से ही पेड़ है ये ड्राकेना। एंड अप्लाइंग दैम मिक्सचर विद टू देयर बॉडी इन ऑर्डर टू प्योरीफाई द एयर, प्योरीफाई करने के लिए एयर को, एंड रिलीव मसल पेन को। तो अपनी लार को और ये पत्ते को जो मिला के जो है, इसको एस्पार्जस फैमिली बोलते हैं, ड्रैकेना बोलते हैं इसको। उस पत्ते को मिला के ऐसे ऐसे करते हैं, मसल पेन रिलीव कर, ज्वाइंट डिस्कम्फर्ट को, वाइल कैरिंग देयर बेबीज, अपने बेबी को लेके चलते हैं जब। बोटनिस्ट फ्रॉम गुजरात यूनिवर्सिटी, अब बोटनिस्ट जो गुजरात यूनिवर्सिटी के हैं अहमदाबाद, प्रीवियसली शोन पास्ट परफेक्ट टेंस दिखा चुके हैं दैट दिस एवरग्रीन प्लांट, जो ये ड्रैकेना बोलते हैं या मेंबर एस्परजस फैमिली से है, ड्रैकेना प्लांट एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल। एंटीऑक्सीडेंट जो होता है, इन्फ्लेमेशन आती है उसको कम करना है, एंटी बैक्टीरिया के होता है, एंटी फंगल ना फंगल लगने देता, एंटी कैंसर एक्टिविटी है इसमें। गुजरात उन्हें बता दिया कि ये ड्रैकेना प्लांट ऐसा है। अब चिंपैंजीज इन नाइजीरिया, तो ये चिंपैंजी कहाँ मिलते हैं, जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। नाइजीरिया हैव आल्सो बीन नोन टू स्वेलो निगल जाना लीव्स ऑफ द प्लांट डेस्मोडियम जेंडाटिकिटम। तो ये मतलब साइंटिफिक नेम है, तो हम इसको ऐसे आते हैं सालापर्नी पेड़ का नाम है। उसका नाम था ड्रैकेना, जो इंडोनेशिया वगैरह में खाते हैं, इसका नाम है सालापर्नी। टू गेट रीड ऑफ पैरासाइट्स जो पेट में उनके कीड़े वगैरह होते हैं, दैट बोदर द एनिमल स्किन, जो एनिमल स्किन को खराब करते हैं। पैरासाइट जो परजीवी रहते हैं, मतलब इन पे एनिमल स्किन पे टिश्यू वगैरह हो जाते हैं ना उनको, तो सालापर्नी के पत्ते खाते हैं। एंशिएंट आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर सच एज सुश्रुता, तो अपने जो सुश्रुत ऋषि के द्वारा लिखी गई है, वर आल्सो नोन यूज टू दिस प्लांट, तो वो भी यूज करते थे इनको, सालापर्नी को। इट्स पार्ट एज पार्ट ऑफ फॉर्मुलेशन टू द मैनेज अस्थमा, तो ये इसके पार्ट को यूज करते थे अस्थमा क्योर करने के लिए। हेमोरॉइड्स जो मतलब दिमाग से बीमारी होते हैं, या टाइफाइड से भी। व्हाट और एंसेस्ट्रल प्राइमेट्स, जो हमारी ये प्राइमेट्स हैं, मिलेनिया बहुत लाखों साल पहले, हैड प्रैक्टिस हैज कम डाउन टू अस ह्यूमंस, तो ये प्राइमेट्स ने यूज की, हमारे पास आ गई। टुडे वी यूज सेवरल अवेलेबल प्लांट्स सच एज स्नैक प्लांट। जिनसेंग जो चाइनीज हर्ब है ना, बहुत
मतलब अच्छी होती है भाई। ये जैसे जड़ होती है और जिससे आदमी को मतलब मूली जैसी होती है, जिससे बहुत एनर्जी मिलती है। और ये आजकल फूड इंडस्ट्री में, सप्लीमेंट इंडस्ट्री में भी बहुत चली हुई है स्टेमिना बिल्डअप करने के लिए। ओरेगेनो, ओरेगेनो अजवाइन, जो अजवाइन जैसी फैमिली का होता है। एंड अदर फॉर मेडिसिनल पर्पज, ये मेडिसिनल पर्पज के लिए रहते हैं। बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट एनिमल यूज प्लांट लाइक दिस ट्रीट देमसेल्फ, तो अपने आप का इलाज करने के लिए यूज करते हैं एनिमल्स इन प्लांट को। प्लांट बायोलॉजिस्ट, जो प्लांट के बायोलॉजिस्ट हैं, हैव क्वाइंड द टर्म जू फार्माकोजेनेसी, तो इन्होंने टर्म क्वाइन कर दी, मतलब खोज कर दी थी इसकी। जू स्टैंड्स फॉर एनिमल, जू से एनिमल्स, एंड फार्माको फॉर मेडिसिन, फार्माको मेडिसिन, एंड जेनोसी फॉर नॉलेज, तो इनको नॉलेज है। इन द मार्च 2008 इशू ऑफ द रेजोनेंस, तो ये साइंस 2008 में कोई साइंस जर्नल होगा, जर्नल मतलब होता है पत्रिका, ऑफ द इंडियन अकेडमी ऑफ साइंस, आर रमन और एस करंडुला हैड रिवाइव, इन्होंने रिवाइव कर दिया था, पास्ट परफेक्ट टेंस है, कर दिया था दिस एज ए एस्पेक्ट ऑफ एनिमल, एनिमल का एक पहलू है। 2008 में ही बता दिया था इन्होंने, जो रेजोनेंस साइंस जर्नल में। विकीपीडिया इटसेल्फ लिस्ट अराउंड 70 पब्लिकेशन, विकीपीडिया में लिखा गया 70 पब्लिकेशन इन दिस एरिया ऑफ एनिमल सेल्फ मेडिकेटिंग विद प्लांट्स, रूट्स एंड फ्रूट्स के साथ मेडिकेट करते हैं, अपने आप की दवाई दे देते हैं, वो ठीक कर लेते हैं, इलाज कर लेते हैं। इवन कॉमन एलिफेंट्स, जो कॉमन एलिफेंट हैं, हैव बीन नोन टू च्यू, वो चबाते हैं लीव्स ऑफ द ओरेगेनो प्लांट, अजवाइन के पत्ते चबाते हैं। तो अजवाइन जो से जिसको गैस होती है, बोलते हैं ना कि बहुत ही अच्छा है, तो वो पत्ते चबाते हैं फॉर रिलीफ फ्रॉम फ्लेजम, फ्लेजम मतलब जो मलगम सा जम जाता है बीमारी के होने के बाद, तो वो अजवाइन के पत्ते चबाते हैं। मंकी, सिप्स, डॉग्स एंड कैट्स आर आल्सो नोन टू सेल्फ मेडिकेट, मंकी भी करते हैं, सिप भी, डॉग्स एंड कैट्स आर आल्सो नोन सेल्फ मेडिकेट। और आपने कभी देखा हो ना, छोटा जैसे जो बंदर रहता है, कॉमन मंकी है यहाँ पे इंडिया में, वो बहुत बार घास के पत्ते खाता है, वो अपने गट को क्लीन करने के लिए खाता है। बाय ईटिंग ग्रास टू रिमूव पैरासाइट्स, जो उनके पैरासाइट मतलब जो परजीवी हो जाते हैं, सच एज वॉर्म्स, कीड़े, अमोबिया, अमीबा, या दैट कोज इलनेस इन द बॉडी, जिससे कि बॉडी में इलनेस आती है। दे आल्सो कंज्यूम, ये कंज्यूम करते हैं क्ले, मिट्टी एंड सोयल पार्टिकल, काउंटिंग ऑन दी सब्सटेंसेस देयर इन मतलब उनके अंदर, टू एलिविएट, एलिविएट होता है कम करना पेन को, तो ये मिट्टी भी खाते हैं और ये सब्सटेंस को भी खाते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो पेन है उसको कम करने के लिए। दिस प्रैक्टिस इज रेफर टू एज दी जियोफेजी, जियोफेजी, जियो मतलब अर्थफेजी, तो वो जू फार्माको जेनोसी या फिर जियोफेजी अर्थ से। तो ऐसे सिंगुलर वन लाइनर क्वेश्चन आ सकता है, क्या मतलब है इसका। रेफरिंग टू अर्थ एंड फेजी टू दी कंज्यूमिंग, फेगी, फेगी मतलब कंज्यूमिंग। बर्ड्स आर ऑल्सो नोन टू यूज हब्स, बर्ड्स भी यूज करते हैं टू प्रोटेक्ट देयर नेस्ट फ्रॉम द इन्वेडर्स, इन्वेडर्स से बचने के लिए हब्स यूज करते हैं। जैसे ये भी मतलब भाई, जैसे साइंस का जर्नल 2018 में छपा हुआ, ये बता रहे हैं। व्हाट अबाउट प्लांट्स, प्लांट्स अनलाइक एनिमल, मतलब ये एनिमल की तरह तो है नहीं, प्लांट्स डू नॉट हैव ए नर्वस सिस्टम, इनके पास नर्वस सिस्टम नहीं है, जैसे ब्रेन में नर्वस सिस्टम सोचने वाला। ऑल्दो दे थ्रू कैन सेंस, ये सेंस कर सकते हैं उनका एनवायरमेंट। रिस्पॉन्ड टू इंसेक्ट अटैक्स, तो वैसे ही प्रतिक्रिया करते हैं अटैक्स जो उनका कीड़ों का होता है। एंड ट्राई टू डिफेंड देमसेल्व्स अगेंस्ट हर्बीवोरस, हर्बीवोरस जो हर्ब खाते हैं, जो कीड़े, उनसे बचाने के लिए भी अपने आप को चेंज करते हैं। दिस इज ऑल्सो एविडेंस दैट मंकी शेयर विद अस ह्यूमंस द एबिलिटी टू ट्रैक ऑडिटरी रेगुलेटरीज, तो ये सबूत है मंकी जो हैं शेयर करते हैं हमारे ह्यूमंस के साथ एबिलिटी, ऐसी योग्यता हमारी भी है टू ट्रैक ऑडिटरी, जो सुनने वाली, रेगुलेटरी नियंत्रण करने वाली। इन अदर वर्ड्स दे आल्सो पोजेस ए फैकल्टी टू अप्रिशिएट म्यूजिक, वो म्यूजिक को अप्रिशिएट करते हैं, जैसे आदमी अप्रिशिएट करता है ना, उसको अच्छा लगता है, वैसे ही। एंड जैसे ये साइंस जर्नल में पॉइंटेड आउट दैट दिस रेसिस मंकी, तो जैसे RS फैक्टर, जो रेसिस मंकी जिसपे हमने जैसे एंटीजन बोलते हैं ना कि भाई पॉजिटिव नेगेटिव जो सिस्टम, रेसिस मंकी पे जाता था, तभी हमारे ब्लड के पता चला था कि ऐसे एंटीजन होते हैं। तो रेसिस मंकी जो पॉजिटिव नेगेटिव होता है। रिस्पॉन्ड टू अकाउस्टिक, अकाउस्टिक होता है रिलेटेड टू दी साउंड। सिलेबल, सिलेबल जो स्केल होते हैं, जैसे सारे गामा वगैरह। दो नोट द रिदमिक पैटर्न्स, रिदमिक पैटर्न्स तो नहीं है जो एक लय में होता नहीं, एज वी ह्यूमंस जो करते हैं, बट वो करते हैं अपना सिलेबल प्रोनाउंस करते हैं, वी ह्यूमंस डू इनटू आल्सो करते हैं। 2017 में साइंटिस्ट एट ग्लासगो यूनिवर्सिटी, ग्लासगो स्कॉटलैंड में है, और अभी वहां पे कॉमनवेल्थ होने वाले हैं। और आपको जानना होगा कि ये अभी जैसे दूसरी बार हो रहे हैं, 2014 में भी ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुए थे, और अब बहुत सारे गेम उससे हटा दिए गए हैं, जैसे रेसलिंग अब की बार नहीं है, और कबड्डी नहीं है, और क्रिकेट भी नहीं है, बहुत सारे गेम, बॉक्सिंग भी नहीं है। तो इंडिया के तो मेडल आने के चांस कम ही हो गए, क्योंकि
और शूटिंग भी नहीं है, शूटिंग में भी इंडिया के मेडल आते थे, शूटिंग रेसलिंग हटा दिया तो इंडिया के मेडल्स बहुत कम आएंगे। तो यूनिवर्सिटी साउथ, उसने दिखा कि भाई साइंटिस्ट एट द ग्लासगो यूनिवर्सिटी में शो किया, इन्होंने दिखा दैट डॉग्स शो मेजरेबल चेंजेस इन बिहेवियर। मेजरेबल में देखा जा सकता है, सब्सटेंशियल अच्छे खासे बिहेवियर चेंज होते हैं डॉग्स में। हार्ट रेट चेंज, स्ट्रेस लेवल व्हेन एक्सपोज टू म्यूजिक, तब वो म्यूजिक सुनते हैं ना, उनका भी लेवल चेंज होता है। दो द रिस्पॉन्सेज, तो ये हीलिंग प्रैक्टिस हमें भी अपनानी चाहिए। कहीं भी मान लो माइंड परप्लेक्स रहता है, कुछ चकरा जाता है, तो हमें म्यूजिक का सहारा लेना चाहिए। वो क्या है, माइंड को कूल एंड काम करता है। दो द रिस्पॉन्स इज वेरीड बाई जनर, तो जो जनर जनर क्या होता है उसकी मतलब जोनर बोलते हैं, ताल और लय जो है, टेम्पो एंड इंडिविजुअल डॉग, तो कौन से जोनर का गाना गाते हैं ऐसे बोलते हैं ना। तो ये कहना है रिस्पॉन्सेज आदमियों के चेंज होते हैं, या इनके कुत्तों के भी जोनर टेम्पो लगाते हैं या इंडिविजुअल डॉग, तभी तो म्यूजिक लाउड म्यूजिक सुनते हैं जिम में अगर वर्कआउट करते हैं तो उससे क्या आदमी का हार्ट रेट वगैरह चेंज होती है। ऑन द अदर हैंड कैट्स हैव बीन फाउंड टू रिस्पॉन्ड टू फार डिफरेंट ऑडियो फ्रीक्वेंसीज, तो कैट भी जो ऑडियो फ्रीक्वेंसी आती है उनसे डिफरेंट बिहेव करती है। वी शुड कीप दिस डिटेल्स इन माइंड व्हेन एक्सपोजिंग एनिमल्स टू स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट लाइक शेल्टर्स एंड वेटरनरी क्लिनिक्स, तो क्लिनिक में ले जाते हैं उनको, पशुओं वाले में वेटरनरी होता है, पशुओं वाले क्लिनिक में ले जाते हैं, या उनको शेल्टर जैसे जगहों पे रखते हैं, घर में रखते हैं। तो वेयर द काइंड ऑफ म्यूजिक कैन विजिबली काम एंसियस एनिमल, तो म्यूजिक ऐसा सुनाना चाहिए ताकि वो शांत रहें। एज फॉर फ्रेंड्स विद पेट डॉग्स, जैसे फ्रेंड्स हैं पेट डॉग्स रखते हैं, प्ले म्यूजिक एंड लेट योर डॉग एंजॉय इट टू, तो आपका पेट भी एंजॉय करेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा आर्टिकल और काफ़ी इंसाइटफुल चीज़ें हैं, ये आपकी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करेंगे तो अच्छा रहेगा। जैसे ओरेगेनी अजवाइन को खुद यूज कीजिए, पेट आपका गट फ्लैम वगैरह जो मलगम है वो क्लियर होगा। फिर जैसे म्यूजिक को यूज कर सकते हैं अपने हीलिंग के लिए, अगर मान लो कोई भी चिंता है तो उसको स्लो म्यूजिक लगाइए और उसका एंजॉय कीजिए। और वर्कआउट करते हैं तो थोड़ा जोनर अलग होना चाहिए, टेम्पो अलग होना चाहिए, ऑटोमेटिकली यू विल बी बूस्ट योर एनर्जी वाइल डूइंग जिम एंड वर्कआउट। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। लाइक एंड कमेंट करके जरूर जाना, बाय।